अब जीएस मिल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? जीएस मिल में जो है पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत एक तो ये पढ़ना है। दूसरा है उपयोगितावाद में संशोधन। उपयोगितावाद में संशोधन। और तीसरा है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र विचार, रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। लोकतंत्रवादी या इसी को कहा जाता है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र विचार, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पर विचार। और चौथा पहलू इसका है नारीवाद पर विचार। नारीवाद पर विचार, हाँ, नारीवाद पर विचार कि महिला मताधिकार पर जो है जीएस मिल का विचार, तो नारीवाद से संबंधित उसका प्रश्न है। प्रश्न इधर उधर कुछ नहीं पूछता, सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ता है। और फिर वर्तमान इसकी प्रासंगिकता। नारीवाद पर विचार का मतलब कि नारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने यदि कुछ कहा है तो नारीवाद पर विचार है। प्लेटो और जीएस मिल दो ही आपके थिंकर हैं जो नारीवाद का समर्थन करते हैं। उपयोगितावाद का संशोधन मतलब जो बेंथम ने उपयोगितावाद दिया उसका इसने समर्थन किया था। अब प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का विचार का मतलब रिलेक्टेंट डेमोक्रेट पूछा होगा। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, जीएस मिल अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। अब इसका प्रश्न आता है कि व्यक्ति की वक़्त में ही राज्य की वक़्त होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो उसको भी समझाता हूं। तो वो उपयोगितावाद में संशोधन, तो इसके 4 सिद्धांत हैं। अब देखिए स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है इसमें सबसे पहले तो इसका जो है हम लोग को समझना है कि भाई इसकी भूमिका कि स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। इसके बाद जो है जो स्वतंत्रता पर जो विचार है उस विचार को जानना है। तो विचार 2 तरह का है। इसमें जो है जैसे इसका जो विचार है एक तो जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको बोला जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता पर क्या विचार देता है। और दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता इसी को बोलते हैं शरीर की स्वतंत्रता। शरीर की स्वतंत्रता। और फिर इसका जो है समस्या लिखना है और फिर इसका महत्व लिखना है। अब इसी पर जो है वो प्रश्न आता है। इसी पर जैसे मान लीजिए या तो सीधा प्रश्न पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछता है तो पूछेगा इसका कि स्वतंत्रता अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर व्यक्ति की पूर्ण सत्ता है। तो इसका मतलब उसका विचार लिखना है। आलोचना पर भी क्वेश्चन आता है। बारकर कहता है, बारकर कहता है कि मिल जो है खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, अमूर्त व्यक्ति का मसीहा है। तो उसकी आलोचना पर क्वेश्चन है। इसको मैं बता दूंगा अभी, बार बार जो क्वेश्चन आता है उसको मैं समझा ही दूंगा। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, अमूर्त जो है अमूर्त व्यक्ति का मसीहा है। कि कैसे खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, तो या तो सकारात्मक पक्ष पूछता है या तो नकारात्मक पूछता है। अब पहले समझिए कि मिल कहता क्या है। एसेज ऑन लिबर्टी जो उसकी पुस्तक है, तो उसी एसेज ऑन लिबर्टी में जो है उसने अपना विचार दिया। एसेज ऑन लिबर्टी जो उसकी पुस्तक है उसको ऑन लिबर्टी भी कहा जाता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक बहुत फेमस किताब है, ये भी ध्यान होना चाहिए कि जीएस मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा। तब जानते हैं कि जो बेंथम था, बेंथम का जो शिष्य था, बेंथम का शिष्य जो है जेम्स मिल था। जेम्स मिल मतलब जीएस मिल का पिता। जो जीएस मिल है तो जीएस मिल का पिता जो है, जीएस मिल का पिता था जेम्स मिल। तो आप जानते हैं कि ये जो है बेंथम का शिष्य था। तो ये बहुत छोटा था, 8-10 साल की अवस्था का था। तो जेम्स मिल जो है इसको लेकर जाता था अपने गुरु के पास। तो जानते हैं कि
ये पढ़ने में शुरू में जो है विलक्षण प्रतिभा का धनी था। 3 वर्ष की अवस्था, मतलब कि 3 वर्ष की अवस्था से ही जो है ये अपना पढ़ना शुरू कर दिया, और 13 वर्ष की अवस्था में जो है गणित, ग्रीक, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब एकदम प्रशिक्षण जो है बेंथम इसको देना शुरू कर दिया। तो जेम्स मिल भी विचारक है, जो हम लोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन उतना बड़ा विचारक नहीं है। ये जो जेएस मिल जाता था, मतलब जेम्स मिल जो अपने लड़के को लेकर जाता था कि चलो तुम भी चल के गुरु से कुछ सीखो, तो ये जाता था। तो जेएस मिल जो है विलक्षण प्रतिभा का धनी था, और इस तरह से बेंथम ने उसको सिखाया। तो बेंथम ने सिखाया, तो जानते हैं कि उस समय के जितने भी बेंथम ने सिद्धांत दिया था, तो इसने जो है बेंथम से कहा, अपने गुरु से कहा कि मैं आपके सब सिद्धांत की समीक्षा कर दूंगा, मेरे जाने के बाद आपकी कोई आलोचना कर नहीं पाएगा। तो जितना भी सिद्धांत है सबकी समीक्षा जेएस मिल ने कर दिया, और वास्तव में बेंथम की कोई आलोचना जो इसने लिख दिया उसके अलावा कोई आलोचना है भी नहीं आज तक। बेंथम का सम्मान करने के लिए, बेंथम उपयोगितावाद के जन्मदाता, सम्मान करने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म पुस्तक जो है जेएस मिल ने लिख दिया। अब जानते हैं कि बेंथम ने जो सिद्धांत दिया, बेंथम जो है वृद्धावस्था में प्लेटो को समझ रहा था। तो जेएस मिल ने कहा कि ऐसा है कि हम प्लेटो पर किताब लिख देते हैं, उसी को आप पढ़ लीजिए। तो प्लेटो पर ही किताब लिख दिया, प्लेटो डायलॉग्स, जेएस मिल की किताब। तो दे दिया गुरु जी को कि यही आप पढ़ लीजिए, प्लेटो को समझ जाएंगे। अब जानते हैं कि बेंथम जो है, ला में भी तो पढ़ते होंगे बेंथम को, तो बेंथम उपयोगितावाद आया भी था आप लोगों को, मैं देख रहा था पेपर में। तो ये जो उपयोगितावाद है सिद्धांत बेंथम ने तो दिया। तो बेंथम जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम करना चाहता था, लेकिन उतना नहीं विचार कर पाया, इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी की किताब लिख दी। फिर आप जानते हैं कि इसकी किताब है जेएस मिल की प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1844 में किताब आया था। बहुत सारा जो है इसने जो किताब लिखा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है एसेज ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर। मतलब कोई पूछे कि स्वतंत्रता की सबसे अच्छी पुस्तक आज तक विश्व में कौन सी लिखी गई, तो ऑन लिबर्टी। इससे ज्यादा स्वतंत्रता के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 250-300 पेज की किताब होगी, क्या जबरदस्त किताब। इसी में से स्वतंत्रता का विचार दिया। तो इसने कहा कि हर व्यक्ति को वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये बताइए, वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगा, तो कहा कि ये आंतरिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और जब ये बताइए कि आप विचार उचार करेंगे तो कुछ कार्य करने का मन करेगा। पहले तो मान लीजिए दिमाग में आया होगा ना कि आईएएस बन जाते हैं, पहले तो कभी बैठे होंगे, सोए होंगे, तभी तो दिमाग में आया होगा कि मैं भी कुछ बन जाता, लगे हाथ, पहले विचार आया। तो इसने कहा कि पहले व्यक्ति जो है वह वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, कि पहले व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता दीजिए। अब विचार करने की स्वतंत्रता मिल गया तो फिर व्यक्ति जो है कुछ कार्य करेगा। शरीर की स्वतंत्रता मतलब कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति कुछ कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो या तो कुछ अपना कार्य करेगा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करेगा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करेगा, या तो अदर रिगार्डिंग एक्शन करेगा, अदर रिगार्डिंग एक्शन करेगा। अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब कि परपरक कार्य, परपरक कार्य, और एक होता है स्वपरक कार्य। स्वपरक कार्य अपना कार्य, दो तरह से कार्य करे। तो इसने कहा कि स्वपरक कार्य में व्यक्ति जो है जो स्वपरक कार्य कर रहा है उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सिर्फ परपरक कार्य में जो समाज से संबंधित जो कार्य है,
इस समाज से संबंधित कार्य में जो है हस्तक्षेप होना चाहिए। समाज से संबंधित जो कार्य है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को जो है स्व से संबंधित कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसकी व्याख्या किया कि भाई विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों देना चाहिए। इसने कहा कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को पूर्णता दे देनी चाहिए, कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। विचार की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसने कहा कि बताइए, अरे व्यक्ति कुछ विचार करेगा, बोलेगा, तो क्या बोलेगा? या तो सही बोलेगा या तो गलत बोलेगा, या तो आधा सही बोलेगा आधा गलत बोलेगा, यही तो करेगा। और क्या करेगा? मान लीजिए आप बोलते हैं तो कुछ सही बोलते हैं या कुछ गलत बोलते हैं। संबल की जगह चाहे कंबल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम ठीक कर देंगे, लेकिन बोले तभी ना ठीक किए। अरे मैं ये नहीं कर रहा हूं क्या कंबल बोले, अब मैं समझिए। तो मैं एक बात कर रहा हूं, आप कुछ बोलेंगे तभी ना मैं ठीक करूंगा। जब मैं आपको बोलने का अधिकार दूंगा तभी तो आप बोलेंगे। अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? या तो सही बोलेंगे या तो गलत बोलेंगे, या कुछ सही बोलेंगे कुछ गलत बोलेंगे। तीसरे कहा कि तो तीनों बात ठीक ही तो है, क्या दिक्कत आ गई? बोलने का अधिकार तो दीजिए। इसने कहा पागल सन की सब व्यक्तियों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। 10 सन की व्यक्तियों में से कोई एक सन की व्यक्ति भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, कुछ ऐसा चीज पूछ सकता है जो समाज के लिए योगदान दे दे। 10 सन की व्यक्तियों में से एक सन की व्यक्ति हो सकता है कुछ सही बात बोल दे। यदि चुप करा के रखेंगे सही बात बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। और कहीं ना कहीं जो है सही बात बोलने से होगा क्या? रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियां, तमाम जो चीजें हैं वो तर्कसंगत भी बनेंगी। तो इसने कहा कि सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सन की पागल जितने भी सबको बोलने दीजिए। पर भूमिका लिखिए, ये तो कहानी चलता ही रहेगा इसका। मिल उदारवादी विचारक है, मिल उदारवादी विचारक है। अतः अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को विशेष महत्व देता है, स्वतंत्रता को विशेष महत्व देता है, जिसका प्रयोग करके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, जिसका प्रयोग करके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास हो सकता है। इसके लिए आंतरिक तथा बाह्य, इसके लिए आंतरिक ब्रैकेट में विचार की स्वतंत्रता, आंतरिक ब्रैकेट में विचार की स्वतंत्रता ब्रैकेट बंद, आंतरिक तथा बाह्य ब्रैकेट में कार्य की स्वतंत्रता ब्रैकेट बंद, आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्वतंत्रताओं का समर्थन किया। और नंबर 1, अब एक एक की व्याख्या। नंबर 1, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हेडी बनाइए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब समझिए, अभी जो बता रहा था, किसने कहा कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अरे या तो कोई सही बोलेगा या तो गलत बोलेगा, या सही कुछ बोलेगा या कुछ गलत बोलेगा। हम कहते मान लीजिए आपने पूछा सिमित सरकार लाख, तो हमने 2 ही लाइन तो बोला, समझौतावादी सिद्धांत से लिखाएगा, और लिखना वही है। मान लीजिए मैं बोलूंगा भी तो वही नहीं बोलूंगा कि सीमित सरकार संवैधानिक सरकार का मतलब लाख ने जो समझौता किया तो उसने पहला काम तो यह किया कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ जो है असुविधा थी, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका जैसी संस्था नहीं थी, तो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका बनाएंगे तो कुछ उसको अधिकार देंगे, तो सरकार की शक्ति हो गया ना। ये बताइए, जब तक कोई नहीं बोलता है तभी तक उसको आप नहीं जान सकते हैं। जिस दिन वो बोल देगा उस दिन आप उसको जान जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे एकदम चुपचाप बैठे रहिए, ऐसे बोलिए ही मत कुछ भी, तब तक आपको कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। और जब बोलना शुरू कर देंगे तो लोग जान जाएंगे, अरे तो इतना ही जानते हैं।
तो ये कहता है, जैसे लाक ने मान लीजिए जो समझौता सिद्धांत दिया, तो जब मान लीजिए विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका को शक्ति देगा तो सरकार की शक्ति क्या हो जाएगी? सीमित। जब व्यक्ति जो है प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखेगा तो सरकार की शक्ति क्या हो गई? सीमित। जब मान लीजिए नागरिक समाज और सरकार के मध्य समझौता होगा तो सरकार को शक्ति कितनी मिलेगी? कम मिलेगी। कम मिलेगी तो सीमित होगी। जब असीमित स्वतंत्र असीमित जो संपत्ति के अधिकार का समर्थन करेगा तो सरकार की शक्ति क्या हो गई? सीमित। मान लीजिए हमने 4 लाइन बोला, लिखना तो ही है। तो ये कहता है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिलना चाहिए। पागल सनकी जितने भी लोग हैं सब लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई सनकी व्यक्ति जो है ज्यादा प्रभावशाली निकल जाए। देखिए मान लीजिए हम कहते हैं घर में किसी का शादी विवाह तय होता है तो जितने लोग रहते हैं सब लोग को बैठाया जाता है ना, बैठिए भाई जब बात समझिए ये मामला है। तो देखिए कोई व्यवहारिक अनुभव रखता है, कोई तूफानी होता है, खिलवाड़ी होता है, सब तरह के लोग होते हैं। सब तरह के लोग सब तरह की अपनी राय देते हैं। हो सकता है किसी की राय बहुत अच्छी लग जाए। देखिए मान लीजिए आप लड़के की शादी करने जाते हैं, किसी लड़की से मान लीजिए मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? लड़के की बहन को भी तो लेके जाते हैं, क्या आप भी जाके देख लेंगे? है? नहीं ऐसे कैसे नहीं पता है? तो मान लीजिए हम कहते हैं बहन जाएंगे तो क्या करेंगे? बात करेंगे। अब बात करके पूछेंगे कि तुम्हारा मन यहां शादी करने का तो करो, और दूसरे का मन हो तो हमसे बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लेडीज की भावना समझ सकती है, उसको दबाव महसूस नहीं करेगी। तब बोलेंगे शादी हमको करना है और बहन बातचीत करेगी। बहन ही पहले बातचीत करेगी तभी वो मामला ठीक रहेगा। जीवन को खुशहाल बना के रखना है तो जीवन में जो निर्णय लिया जा रहा है उसमें बहुत सारे व्यवहारिक आयाम है। वो लड़की नहीं संतुष्ट, आपसे शादी नहीं करना चाहते, जबरदस्ती जो है पिताजी के दबाव में, माताजी के दबाव में जबरदस्ती की शादी हो जाएगा, जीवन उसका भी व्यर्थ हो जाएगा, आपका भी व्यर्थ हो जाएगा, जीवन ऐसे ही कटी जाएगा। तो उससे अच्छा है पूछ लिया जाए। जेएस मिल कहता है, सबका समर्थन कर दिया, लिख दीजिए चालें। मिल विचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता। सनकी पागल सबको बोलने का अधिकार देना चाहता है। सनकी पागल, पागल मत लिखिए, चूहे बातें लिखिए, ये अपने किताब में लिखा है। सनकी पागल मूर्ख नहीं, सनकी पागल जिनको हम लोग पागल कहते हैं ना, वो पागल वास्तव में होते नहीं। सनकी पागल सबको बोलने का अधिकार देता है और मानता है कि कोई एक सनकी व्यक्ति भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। यदि व्यक्ति बोलेगा तो सत्य बोलेगा, कोई व्यक्ति बोलेगा तो सत्य या असत्य या कुछ सत्य या कुछ असत्य बोलेगा। इससे विचार विमर्श को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रीति रिवाज परंपरा में भी सुधार हो सकता है। रीति रिवाज परंपरा में भी सुधार हो सकता है, रीति रिवाज परंपरा में भी सुधार हो सकता है। अब समझिए नंबर 2, कार्य की स्वतंत्रता, मतलब बाह्य स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता। तो मान लीजिए हम कहते हैं, तो मान लीजिए ये कार्य की स्वतंत्रता कह रहा है कि विचार की स्वतंत्रता हो गया। ये कहता है कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता मतलब अब व्यक्ति को कार्य करने दीजिए, कि व्यक्ति सब लोग कार्य करें। इसका मतलब है विचार को कार्य रूप में बदलना। जो विचार मन में आया, ये विचार तो अच्छा चाहता है ना, कभी कभी विचार तो आता है ना कि ऐसा पढ़ देता हूं ना, काम खत्म कर देता हूं, इस बार 100 ला देता हूं, हिंदी माध्यम का सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा,
500 में 310 नंबर पॉलिटिकल साइंस पे लाऊंगा इस बार। जो हिंदी माध्यम में नंबर नहीं मिलता इस बार सिखा देता हूं। मन में तो आता है ना, तब मन में आता है लेकिन कार्य तो नहीं ना होता। तो उसको जो है मान लीजिए कुछ अधिकार देंगे कार्य करने का, तभी वो कार्य करेगा। विचार तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, टाइम टेबल तो बना दिए बहुत तगड़ा तगड़ा, और उसके बाद निकल लिए मुखर्जी नगर। तो विचार की स्वतंत्रता जो है कार्य की स्वतंत्रता में परिणत नहीं हो पाई। तो क्या फायदा विचार करने से जब कार्य ही नहीं कर सकते। देखिए, इसका अर्थ है विचार को कार्य रूप में बदलना, अर्थात विचार के अनुरूप कार्य करना। मिलने कार्य की स्वतंत्रता को विचार की स्वतंत्रता का पूरक माना और कहा कि एक के अभाव में दूसरे की सार्थकता निरर्थक है। यह वैसा ही है जैसे कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन उसका पंख साथ नहीं देता। मिल ने कार्य की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा। ऐसे बना लीजिए, स्वपरक कार्य सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और परपरक कार्य या पर से संबंधित कार्य अदर रिगार्डिंग एक्शन। ऐसे दो लाइन लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए दो लाइन। देखिए, स्वपरक कार्य का मतलब कहता है, अभी जैसे बताया कि व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका सिर्फ व्यक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है। ये बताइए, व्यक्ति क्या खाना खाएगा, व्यक्ति कितना घंटा सोएगा, क्या पहनेगा। तो जीएस मिल ने अपनी किताब में लिखा, घर में बैठ के व्यक्ति शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, जो मर्जी सो करे, अब से क्या मतलब। वो कहता है कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति के स्व से संबंधित कार्य है। हम कहें नीला क्यों कपड़ा पहने हैं, सफेद पहनना चाहिए था ना। अरे आपका मन किया नीला पहने, काला पहने, जो मर्जी सो पहनिए। इसको कहता है स्व से संबंधित कार्य। लिख दीजिए, व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है, जैसे खाना, सोना, पहनना आदि। मिल इसका दायरा बढ़ाते हुए कहता है कि अगर व्यक्ति घर में बैठकर मद्यपान करे, जुआ खेले, तो ऐसे कार्यों में भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब पर से संबंधित कार्य में लिख दीजिए, इसमें सार्वजनिक कार्यों को रखता है जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। ऐसे कार्यों पर राज्य नियंत्रण लगा सकता है। हम कहते हैं कि यदि सार्वजनिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं होगा तो समाज को हानि हो सकती है ना। तो कहता है कि ऐसे कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए, मिल जो है ये तो सिद्धांत में कहा, व्यवहारिक रूप से भी इसने कहा कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता देने से व्यक्ति जो है अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि दंड के भय से व्यक्ति का उचित विकास नहीं होता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से रीति रिवाज परंपरा की रक्षा भी हो सकती है, उसमें सुधार भी हो सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे तो कुछ खोज अनुसंधान, कुछ प्रगति कर सकता है। और मिल ने अपनी किताब में जो है अनेक परिस्थितियों की विवेचना किया और कहा कि भाई देखिए, जो समाज से संबंधित कार्य है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यह भी है कि जब व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जो है अपने उत्तरदायित्व को भूल जाए, मान लीजिए कोई संकट काल है, उसमें भी स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो अन्य व्यक्तियों को देखते हुए जो है आपकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको मान लीजिए मुखर्जी में बाइक चलाइए, कार चलाइए, लेकिन 50-60 की स्पीड से नहीं चलाने दिया जाएगा। अब 100 की स्पीड से चलाएंगे तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाएगा ना, पैरा चेंज करके। मिल ने स्वतंत्रता का समर्थन अनेक व्यवहारिक तर्कों से भी किया। जैसे नंबर 1, स्वतंत्रता से व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि दंड के भय से व्यक्ति में ज्यादा सुधार नहीं होता। स्वैच्छिक प्रयास स्थायी होता है।
नंबर 2, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से रीति रिवाज तथा परंपरा की रक्षा हो सकती है, नकारात्मक परंपराएं समाप्त हो सकती हैं, आधुनिकीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। नंबर 3, व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से खोज, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन मिल सकता है। पहला चेंज करके मिल ने अपनी पुस्तक में तर्कसंगत प्रतिबंधों की भी चर्चा की है। तर्कसंगत प्रतिबंधों की भी चर्चा की है, जैसे व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अपने उत्तरदायित्व को भूल जाए। कामों, संकट काल में स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, अपने उत्तरदायित्व को भूल जाए। कामों, संकट काल में स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, संकट काल में स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। कामों, अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने पर, अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने पर, ठीक है, आदि अवसरों पर। अब वो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि व्यक्ति अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर संप्रभु है। यही चीज वो बोल रहा है। ये बताइए, व्यक्ति अपनी आत्मा मस्तिष्क का मतलब विचार, आत्मा मस्तिष्क का मतलब विचार, और यहां पर शरीर का मतलब कार्य की स्वतंत्रता, ये समझाना है। अब फिर उसकी आलोचना करके लिखना है, क्वेश्चन समझाना कि क्यों ऐसा बोला। अब इसका जो है समस्या क्या बताता है, आलोचना 5 आलोचना लिखवा देते हैं, क्योंकि उसी पर तो मिल का खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर लिखेंगे, जो बारकर कहता है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। अब देखिए पहली आलोचना, ये बताइए, पागल सन की सबको बोलने का अधिकार दे देंगे, तो बताइए असली स्वतंत्रता जो अराजकता को बढ़ावा दे सकती है ना। सबको बोलने का अधिकार दे देंगे तो बताइए ना, न्यायालय की अवमानना भी तो हो सकती है, अन्य व्यक्तियों की गरिमा भी तो प्रभावित हो सकती है। पागल तो पागल की तरह ही बोलेगा, मानेगा थोड़े ना। सामाजिक तनाव को भी तो बढ़ावा मिल सकता है, व्यवस्था भी तो प्रभावित हो सकती है। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार असली स्वतंत्रता अराजकता को बढ़ावा दे सकती है। इससे न्यायालय की अवमानना, अन्य व्यक्तियों की गरिमा, न्यायालय की अवमानना, अन्य व्यक्तियों की गरिमा और सामाजिक तनाव को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए सेबाइन ने लिखा कि ये कहता है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, तो स्व से संबंधित कार्य में कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, पर से संबंधित कार्य में प्रतिबंध लगना चाहिए। तो कहता है वस्तुतः कार्यों का विभाजन करना भी समस्या है। व्यक्ति में घर में बैठ के शराब पिएंगे तो बच्चा लोग देखेगा कि नहीं, घर में बैठ के जुआ खेलेंगे तो बच्चा लोग देखेगा कि नहीं। तो घर में आप अकेले थोड़े ना है, बच्चे पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, समाज वो जाकर समाज में भी तो प्रभाव डालेगा, ये ठीक थोड़े ना है। नंबर 2, सेबाइन ने माना कि स्व तथा पर से संबंधित कार्यों का विभाजन उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के कार्य का प्रभाव परिवार और समाज पर भी पड़ता है। ये बताइए, मिल ने अपनी एक जगह लिखा किताब में कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, और कहा कि संस्कृति सापेक्ष है। संस्कृति सापेक्ष, और अपनी किताब में भारत का भी नाम लिखा। जानते हैं ना, 1848 के आसपास किताब आ रही है, भारत में गुलामी चली रहा था, तीसरे में किताब में लिखा कि ऐसी स्वतंत्रता सभ्य देशों में ही लागू हो सकता है। भारत जैसे असभ्य देश में जो है इसको लागू नहीं किया जा सकता है, वहां तो साम्राज्यवाद और निरंकुश शासन ही ठीक है। अब रहते तो हम लोग बताते। लिखिए, मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना, लेकिन इसे संस्कृति सापेक्ष मानते हुए कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता सभ्य देशों में ही लागू हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए निरंकुश शासन ही अच्छा होगा। ये बताइए, सबसे बड़ी आलोचना है
बात तो आपने बहुत अच्छा अच्छा किया, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारगर्भित वर्णन स्वतंत्रता का कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता कैसे सबको मिलेगा ये तो बताया नहीं। लिख दीजिए, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता का सारगर्भित वर्णन किया, लेकिन गरीब तथा पिछड़े देशों में स्वतंत्रता की जगह मूलभूत आवश्यकता की पहले आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना होता है। ये बताइए, साधन संपन्न व्यक्ति में स्वतंत्रता का उपयोग करेगा? कोई व्यक्ति गरीब है, पिछड़ा हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको बोलेंगे कि बोलिए विचार की स्वतंत्रता है, वो बोलेगा हमको भोजन करना है, तो पहले उसको भोजन करेंगे, उसको विचार का स्वतंत्रता देंगे। वो बाद में बोलूंगा पहले कुछ खिला तो दीजिए। तो मान लीजिए हम कहते हैं उसको पहले खिलाना जरूरी है, उसके बाद में बोलेगा। इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं करता, बस अच्छा अच्छा बात बता रहा है, बताने से क्या हो जाएगा। अब फिर सबसे बड़ी बात यह है, कह रहा है कि समाज सुधार और व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण स्वयं से हो सकता है। कानून निर्माण भी तो जरूरी है, कानून भी तो जरूरी होता है। अगला पॉइंट, समाज सुधार और व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण में स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है, जबकि कानून तथा सामाजिक परिस्थितियों की भी भूमिका होती है। अर्थात बिना सामाजिक अधिकारों के स्वतंत्रता लागू नहीं हो सकती। ठीक है, सामाजिक अधिकारों का मतलब उसको कुछ अधिकार मिलना चाहिए। आप उसको बोलिए भाई, डरिए मत, बोलिए, कुछ सामाजिक अधिकार उसको देना पड़ेगा। अब देखिए, बारकर को जोड़ेंगे, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, तो लिखेंगे पहले तो 4 लाइन समझा देंगे स्वतंत्रता। अब बोलेंगे कि बारकर जैसे विचारकों ने आलोचना किया और माना कि स्वतंत्रता का जो सिद्धांत देता है उसमें सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर है, और सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर है, तो बस वहीं पर आलोचना लाकर सेट करना शुरू कर देंगे कि मिल ने ऑन लिबर्टी में जो है सारगर्भित स्वतंत्रता और व्यापक स्वतंत्रता का परिचय दिया। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, तमाम स्वतंत्रता को खूब बताया, अच्छा लगा, लेकिन कैसे लागू होगा वो कोई उचित उपाय तो बताता नहीं है। टाइम टेबल तो बन गया, लेकिन टाइम टेबल लागू कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं करता है। तो खोखली स्वतंत्रता का ही तो पैगंबर हुआ। मैं मान लीजिए आपसे खूब बताऊं, ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे टेस्ट होगा, ये होगा, ऐसे होगा, कुछ करूं ना, रोज बस बात बताऊं आधा घंटा, कोई मतलब तब है उसका। दूसरा बात देखिए, अभी जो बताया हूं, स्वपरक और परपरक कार्य में विभाजन करता है। हम कोई भी खाना खाएं, कोई भी कपड़ा पहने, शराब पिए, जुआ खेले, आपसे क्या मतलब? परिवार के बच्चे लोग बिगड़ेगा कि नहीं? हम लोग घर पे जाते हैं, देखिए अपना बैग लेके जाते हैं, शांति से रखकर, हाथों धुलकर, खाना खा के, टीवी देख के सो जाते हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही तो बाबू करेगा। हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं, लोग समझता तो है नहीं, बैठ के दरवाजे पर उल्टा अपना बात कर रहा है, और छोटा बच्चा भी घूम टहल के वही बात सुन रहा है। और थोड़ा सा बड़ा होता तो देखिए उसी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करता है बाहर, तब लोग बोलते हैं कि कहां से सीखा है? आप ही ने सिखाया है, आप ही ने तो सिखाया, उसे तो सीखा हो बच्चा। और फिर अभी बताया, विचार है व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, कहता है कि हस्तक्षेप मत करिए, पागलपन की सबको बोलने दीजिए। अब पागलपन की सबको बोलने देंगे तो अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं? तो व्यवस्था कैसे चलेगा? लिख देंगे। इसलिए खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर महत्व लिखे। अब पहला महत्व देखिए भाई, में कहते हैं आलोचना हम लोग कर ली है, लेकिन विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो उसने बल दिया, उसी को तो संशोधित करके लोकतांत्रिक देशों में संविधान में जगह दिया गया। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 भाई प्रतिबंध लिखा गया, लेकिन विचार की स्वतंत्रता दिया गया ना। नंबर 1, मिल ने जिस विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, उसको संशोधित स्वरूप में विश्व के अधिकांश देशों में जगह दिया गया है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, अमेरिका का बिल ऑफ राइट, वही 1791 जो प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अमेरिका का बिल ऑफ राइट। नंबर 2, ये बताइए, वो कहता है कि कुछ लोग सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। अरे बोलने दीजिए, हम कहते विचार विमर्श को तो बढ़ावा मिलेगा, इसी से तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला।
आज भी तो हम लोग विचार विमर्श को स्वीकार करते हैं। विचार विमर्श के माध्यम से ही तो नागरिकों की सहभागिता बढ़ सकती है, सरकार के प्रति नागरिकों की भावना को हम लोग जान सकते हैं। जब बोलने ही नहीं देंगे तो लोगों की भावना को क्या जानेंगे। नंबर 2, मिल की धारणा से विमर्शी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, जिसमें विचार विमर्श के द्वारा नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है और सरकार भी नागरिकों की भावना को जान सकती है। भाई जैसे ये बताइए, आप लोग पढ़ते हैं, वर्ड स्ट्रीम पढ़ते हैं ना, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यही तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का नारा था 1776 का। आज मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, वो अभी मैं पढ़ा रहा था जैसे बिल ऑफ राइट, तो बिल ऑफ राइट में भी तो लिखा गया यही बात, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यही तो अमेरिकी संविधान का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका पहला वाक्य यही तो है 1791 का। एक तो यूएन का घोषणा पत्र आप लोग पढ़ते हैं, तो घोषणा पत्र जो 10 दिसंबर 1948 का है, उसका पहला लाइन देखेंगे तो क्या लिखा है, यही तो लिखा है कि मतलब कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन ऑल डिग्निटी एंड राइट्स। ये जो शब्द लिखा जाता है सब जीएस मिल से ही तो प्रभावित है। जो अपने स्वतंत्रता में देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो अनुच्छेद 21 भी तो जीएस मिल से ही प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो निजता का अधिकार इसी के आधार पर दे दिया। आज देख रहे हैं कि न्यायपालिका ने उल्टा साम्यवाद में कहा सरकार से कि जीएस मिल का किताब खरीद के ऑन लिबर्टी आप पढ़ लीजिए, उससे बड़ा तो कोई स्वतंत्रता का विचारक है नहीं। जब उसने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के लिखा होगा। कितना हुआ, 2-3, एक और लिखिए। मिल के दर्शन में नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता का समायोजन दिखाई देता है, जिसे बाद में टीएच ग्रीन द्वारा कल्याणकारी राज्य में प्रस्तुत किया गया। यदि जीएस मिल नहीं होता तो टीएच ग्रीन कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता नहीं बनता। वेलफेयर स्टेट का जन्मदाता कौन? टीएच ग्रीन। आइए बताइए, सबसे बड़ी बात तो यह है, आज चाहे अमर्त्य सेन साहब को ले लीजिए, चाहे रोस्को पाउंड को ले लीजिए, और चाहे मान लीजिए सपोज करिए कि जॉन राल्स को ले लीजिए, जितने विचारक हैं सब जीएस मिल का ही तो संशोधित स्वरूप है। ले दीजिए। मिल ने जिस स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन किया, मिल ने जिस व्यापक स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन किया, उसी आधार पर अनेक विचारकों अमर्त्य सेन, रोस्को पाउंड, राल्स ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। जैसे अमर्त्य सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस में फ्रीडम ऑफ चॉइस का सिद्धांत दिया। अमर्त्य सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस में फ्रीडम ऑफ चॉइस का सिद्धांत दिया, जो मिल की ही अभिव्यक्ति है, चयन की स्वतंत्रता, कि हमको जो मन करे मैं वो काम करूंगा ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है,